हम लोग क्लास 10 आईसीसी बोर्ड का एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 12, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें जो हमारे पास इस चैप्टर में काम आएगा, किसी भी पॉइंट को कैसे ट्रेस करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन सिस्टम के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहले कार्टेशियन प्लेन सिस्टम क्या है हमारे पास, ये आप सब लोग जानते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम, राइट। इस कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम, क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होता है P, उसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो P ये x, y। Q के अंदर जब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो -x, y, और जब हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -x, y, और जब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो x, y, और ये हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है वो है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, -2,3 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 2, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और -2, -3 में जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस रिफ्लेक्शन। अब इस प्लेन को इस किसी भी, पहले हम लोग सिंपल बेसिक चीज है, ये हमारे पास मिरर है जो हम लोग घर में देखते हैं, सुबह शाम उठते ही सबसे पहले लोग मिरर देखते हैं, या स्कूल के लिए जब हम जाते हैं तो उस डायरेक्शन में मिरर चेक करते हैं। ये मिरर होता है। मिरर के हम लोग मान लीजिए यहाँ करते हैं कुछ किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए 2 मीटर की डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ है, यहाँ पे कोई पर्सन है, क्लियर। ये पर्सन है जो किसी 2 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास है। तो अब हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वो भी 2 मीटर बैक साइड में होती है। इमेज हमेशा मिरर की साइड में फॉर्म होती है, ये हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारे जो मिरर है उस पे एक पॉलिश किए रहते हैं जिसको बोलते हैं सिल्वर कोटेड। ये पॉलिश होती है जो हमारे पास एक साइड में, तो इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। अब अगर हमारे पास इस तरह से होता है, मान लीजिए मिरर इस तरह का है और आप यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होती है, जितनी डिस्टेंस पे होगी उतनी डिस्टेंस पे होती है। तो आप जब 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब लोग इनफाइनाइट पे डिस्टेंस पे होते हैं तो पॉइंटेड एक इमेज फॉर्म होती है पॉइंट फॉर्म में, राइट। तो इस तरह से, तो अब हम इसको किसमें यूज करेंगे, हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और सिंपल। सबसे पहले रिफ्लेक्शन फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस की बात करेंगे, फिर y एक्सिस की बात करेंगे और फिर हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। तीन चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। x एक्सिस को प्लेन मानते हैं, ये हमारे पास प्लेन हो गया। अब देखिए कोई पॉइंट यहाँ है, x एक्सिस पे कहाँ ये हो गया, तो मान लीजिए कोई p कोमा कितना है 2,3 कंसीडर करते हैं, यानी x डायरेक्शन उसकी डिस्टेंस 2 है और y डायरेक्शन उसकी डिस्टेंस कितनी है 3, क्लियर। अब ये इसका जो इमेज है, इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी डिस्टेंस पे, ये कितनी डिस्टेंस थी, तो 1, 2 और 3, ये हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पे सेम, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास p डैश। जो भी रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होता है उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, p डैश क्या आई इमेज होता है और इमेज उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट। अब देखिए x y में, x में कितना है 2 है और y में कितना हो गया -3 हो गया, तो -3, यानी पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 2,3, अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -3, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो गया, क्लियर। सेकंड चीज देखिए, उसके बाद अगर हम लोग y एक्सिस को कंसीडर करते हैं, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। इस बार y एक्सिस हमारा क्या है, प्लेन है, y एक्सिस को हमने प्लेन बना दिया, ये मिरर हो गया हमारे पास, मिरर को हम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी मैंने कहा यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है p जिसकी कोऑर्डिनेट है -2,4, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है उसके। अब इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा, अब इधर कितना बनेगा वो देखिए, हाइट में कभी चेंजेस नहीं होगी, ये देखो मान लीजिए यहाँ आएगा, अब यहाँ पे पहले यहाँ देखो -2 है
-1 तो 1 और 2 यहाँ पे 2 आ गया। y में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम हाइट पे है तो ये p आपका आ गया इसमें 2,4। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये y एक्सिस के लोग। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका किसके लोग है, ओरिजिन के लोग। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया पॉइंट 2,3 को पॉइंट, अब ओरिजिन के लोग ले रहे हैं तो ओरिजिन के लोग में प्लेन बना लेते हैं, ये हमने प्लेन बना लिया। क्लियर, अब प्लेन बना लिया तो ये इधर देखिएगा, इधर देखिए क्या है, x में तो 2 चलेगा और y में कितना 3 चलेगा, y में 3 तो यहाँ ये करके ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये आपका p डैश हो गया, इसके कोऑर्डिनेटर -2 -3 क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में चला गया, फर्स्ट में था इसलिए थर्ड। इसलिए इस ओरिजिन के लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या है, जो भी आपके पास x y के साइन है और उसको ओरिजिन के अनुरूप रिफ्लेक्शन शो करना आपको, तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर यहाँ कोई पॉइंट होता -2,4, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट, अब ओरिजिन के लो तो ओरिजिन के लो हम लोग बना लेते हैं प्लेन। देखिए ऐसे प्लेन बनेगा, यह यहाँ पे हमारे पास प्लेन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेन बनेगा, इसका यहाँ बनने वाला है, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आएगा p डैश। अब देखो मैंने कहा कि साइन चेंज करने तो पॉजिटिव तो ये तो 2 और -4, इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि कोई पॉइंट जो है जिसके साइन चेंज नहीं होते, कब चेंज नहीं होते, या जिसका रिफ्लेक्शन हमें नहीं यूं कह सकते, रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, होता है पर देखिए कैसे। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट आपके पास में ये एक यहाँ पे पॉइंट है 3,0। अब इसका रिफ्लेक्शन किसके अलोंग इसका रिफ्लेक्शन लेना है, अगर मान लीजिए मैंने कहा इसी एक्सिस के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन लेना है, इसी के एक्सिस से अलोंग, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल कैसे करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे और एक क्वाड्रिलेटरल बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे हमें चेंजेस करने हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ये हो गया 4 और 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4, या यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैंने ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया 4,6 4,6 आपका ये पॉइंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया एज इट इज ऐसे कैसे ले लिया 4,4 पे एक पॉइंट -4 आ जाएगा क्योंकि y, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। देखिए क्लियर, चार साइड से इसकी, अब इसका रिफ्लेक्शन ले रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो -1 -2 -3 -4 -5, अगर x पे कितना है 4 है तो 4 इधर आने वाला है, 4 इधर आने वाला है। अब देखो मैंने कहा ये एक्सिस पे है तो इसका तो रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा, कौन सा चेंज होगा, तो हमारे ये b है, ये b डैश और b हो गया, ये आपका c पॉइंट हो गया, ये आपका d पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा देखो a और b स्टेबल रहेगा, कौन चेंज होगा, b चेंज होगा, b कहां पे जाएगा 6 पे, 6 पे देखिए हाइट चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, तो ये आ गया आपका -4,6, कौन सा आ गया a डैश, और दूसरा कितना आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, तो ये आपका बन गया c डैश, कितना बनेगा -4, क्लियर, तो ये हमारे पास है। अब इसको बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर, तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन के इक्वेशंस हो गए। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है, आप फुल मार्क्स जब 4 मार्क्स का है 4 मार्क्स के 4 मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है इसकी। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और लास्ट में आपको चेक करना है कि राइट है। थैंक यू सो मच क्लास।